हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, पेयर का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास में टू इक्वेशंस है, यानी कि टू इक्वेशंस है तो वो क्या हो जाएगा हमारा पेयर। दूसरा लीनियर इक्वेशन का मतलब होगा जिसमें हमारे पास में डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास में इक्वल टू का साइन आ जाए, यानी कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ जहाँ पर हमारे पास में एक्स वाई या पी क्यू या इस तरह से हमारे पास में कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हुआ आज हम ऐसी इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसके अंदर डिग्री 1 हो, वेरिएबल 2 हो और हमारे पास 2 ही इक्वेशन हो। अब 1 देखो, इसके अंदर वो कह रहा है कि सेक्शन 3.1, तो सेक्शन 3.1 में वो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर। तो यानी कि जो हुपला है, तो हुपला जितनी बार उसने खेला है, हुपला वो कितनी बार है, इज हाफ टाइम्स द नंबर शी राइड्स ऑन गैंट व्हील, यानी कि जितना उसने राइड करा है, कहाँ पर, गैंट व्हील पे। ठीक है, अब देखो इसको हमारे को किसको मानना पड़ेगा, हमने मान लिया कि जो उसने गैंट व्हील पर जितनी राइड करी है उसको हमने मान लिया कि ये एक्स है और जितना उसने इज इक्वल टू हाफ, और जो हुपला उसने जितनी बार प्ले करा है उसको हमने मान लिया वाई, और ये हो गई हमारी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स पर 2, और ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो वो सेकंड में क्या कह रहा है, तो वो सेकंड में कह रहा है कि इफ ईच राइड कोस्ट इज ₹3 एंड गेम हुपला इज कॉस्ट ₹4, यानी कि वो जितनी बार उसने व्हील खेला है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है ₹3। जितनी बार उसने गैंट व्हील पर राइड करा उसकी ₹3 है, और जितनी बार उसने हुपला खेला उसके रुपीज़ कितने हैं, उसके हैं 4। टोटल देखो उसके पास में टोटल रुपीज़ कितने हैं, 20 रुपीज़ है। जितनी बार उसने गैंट व्हील पर कितनी बार राइड करी है, तो 3 टाइम्स। हुपला उसने कितनी बार खेला है, वाई टाइम्स खेला है, और उसके रुपीज़ कितने हैं 4, यानी कि क्या हो जाएगा +4y इज इक्वल टू उसने टोटल स्पेंड कितना करा है, ₹20, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब वो कह रहा है कि शो इट ग्राफिकली। तो देखो जब भी हमारे ग्राफिकली करना है, तो हमारे पास में दो इक्वेशन कौन सी, y इज इक्वल टू x/2। अब यहाँ पर एक बार रख दो y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 इट मीन्स क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x/2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू भी 0। तो हमारे पास क्या क्या हो गए, कोऑर्डिनेट 0 और 0, हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट और बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास में, अब एक बार रख दो x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि 0 0 एक हो चुका है हमारा, तो ये भी 0 0, तो इसमें हमारा दूसरा इक्वेशन नहीं है। अब हम रख देंगे x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 का डिवाइड है तो हम 2 ही रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2/2 इक्वेशन, इसमें हमने वैल्यू रखी है। 2 से 2 रिड्यूस हो गया तो हो गया 1। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 और 1, पहले हमेशा x का और y का, उसके बाद में हमारे को बनानी है इंडेक्स। और अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो 0 0 को 2 बार लिखेंगे तो भी नहीं होगा, इसलिए हमने इस इक्वेशन को छोड़ दिया, और 2 और 1, ये हो गया हमारी इंडेक्स नंबर फर्स्ट। अब देखो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 3x + 4y इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार रख दो आप x इज इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 = 20, और हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन गए, देखो पहले x का 0 और y का 5। अब देखो अब हम क्या रखेंगे इसके अंदर, देखो अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 का डिवाइड होगा ही नहीं, और जब वो 3 का डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इवन से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये भी इवन हो जाएगा, यानी कि हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2। अब देखो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 = 6 + 4y इज इक्वल टू 20, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और ये 6 उधर जाके कितना हो जाएगा -6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 14/4, या हम इसको लिख सकते हैं 7/2, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारा 3.5। अब देखो 3.5, अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले x का 2 और y का 3.5। यस बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसकी इंडेक्स x और y। देखो x के कोऑर्डिनेट कौन से, 0 और 5,
और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 2 और 3.5। ये हो गया हमारा ग्राफिकली। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर शो कर देंगे। देखो ग्राफ पर शो करने के लिए देखो इसका ग्राफ मैंने बना दिया है। आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है इसलिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस अपने लिया है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 लिख दिए। हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे, देखो इसके 0 0 तो की हो गया, दूसरा 2 और 1, तो ये हमने ले लिया पॉइंट 2 और 1 और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। देखो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में क्या था 0 और 5, तो ये 0 और देखो 1 2 3 4 5, तो 0 और 5 कोऑर्डिनेट ले लिए। 2 और 3.5 तो 1 2 और यहाँ से चलो 3.5 तो 1 2 3 और ये 0.5 और इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और देखो इस इक्वेशन का नाम क्या है, देखो ये वाली इक्वेशन थी हमारी 3x + 4y = 20 और ये हो गया हमारा ग्राफ ड्रॉ। एग्जाम्पल 2, देखो रमीला वेंट टू स्टेशनरी शॉप टू परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, यानी कि हमारे को पेंसिल और इरेजर की हमारे को क्वांटिटी दे रखी, तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट द कॉस्ट। क्या मानेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या खरीदा उसने, पेंसिल खरीदी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to rupees x and the cost of 1 eraser, cost of 1 eraser is rupees y। अब देखो कंडीशन 1, अब आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस आप डायरेक्ट लिखो कंडीशन 1। अब कंडीशन 1 में वो क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल, इट मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास में 2x प्लस कितने इरेजर 3, इट मीन्स देखो एक इरेजर अगर ₹5 का है तो 3 इरेजर कितने होंगे ₹3 के, और दोनों के मिला के उसने दिए हैं ₹9 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और देखो 4 पेंसिल खरीदे और 4 पेंसिल इट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया हमारी कंडीशन 2। रोमिला ने खरीदे 4 पेंसिल्स, इट मीन्स 4x प्लस कितने इरेजर 6 इरेजर खरीदे, इट मीन्स 6y और ये हो गया हमारा ₹18 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो देखो एल्जेब्रिकली तो हमने बता दिया, अब ग्राफिकली बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करो 2 पार्ट। पहली इक्वेशन लिखो 2x + 3y = 9। इस इक्वेशन में एक बार रख दो x = 0, x = 0, तो कितना हो जाएगा 3y = 9, इट मीन्स y = 9/3। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले x का और उसके बाद में y का। अब रखेंगे अपन एक बार y = 0, बहुत ईजी है। देखो y = 0 रखो तो कितना हो गया 2x = 9, इट मीन्स x = 9/2, जिसको हम लिख सकते हैं 4.5। अब देखो पहले x के कोऑर्डिनेट 4.5 और y का कोऑर्डिनेट 0। अब हमारी इंडेक्स क्या बनेगी, x और y में इंडेक्स क्या बनेगी हमारी, बस आपको सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते, 0 और 3। दूसरा हो जाएगा हमारा 4.5 और 0, ये हो गए हमारे इंडेक्स 1। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में 4x + 6y = 18। अब देखो पूरी इक्वेशन में अगर हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे को 2 का डिवाइड कर देना चाहिए। अब देखो 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3y = 9। और देखो सेम इक्वेशन देंगे 2x + 3y = 9, तो क्या हो जाएगा बोथ इक्वेशन आर सेम। क्या लिखेंगे अपन, बोथ इक्वेशंस आर सेम। अब देखो दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हमारी लाइन है वो कैसी बनेगी, एज इट इज बनेगी, यानी कि अगर हमारी एक लाइन इस तरह से है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, यानी कि हम इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हो गया हमारी, तो इसकी भी इंडेक्स क्या बनेगी, सेम बनेगी। ये हो गया हमारा इंडेक्स बन गए। अब हम इसको ग्राफिकली इसको हम करेंगे ग्राफ पर। अब देखो इसमें भी आपको ग्राफ बनाना आता है, इसलिए मैंने इजी गोइंग इसको ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए, इसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश इट मीन -q और -y, और ये हमने कोऑर्डिनेट लिख दी 0 0। अब देखो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 3, तो ये 0 और 1 2 3, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 0 और 3। 4.5 और 0, तो 1 2 3 4 और 4.5 और 0 इट मीन्स y पर हमारे को जाना ही नहीं, और इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देखो हमारी दोनों इक्वेशन सेम आई थी, इसलिए हमने एक ही इक्वेशन पे दोनों ग्राफ की लाइन ड्रॉ हो गई। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 43 पर
देखो हमारे को दे रखी कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या हम इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 जो हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, रेल को। और दूसरी इक्वेशन हमारे को दे दी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ये दोनों रेल्स रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको इसको ज्योमेट्रिकली बताना। अब ज्योमेट्रिकली बताने के लिए क्या करेंगे, यस फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन। अब रख दो पुट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 इट मीन्स कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/2, इट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट होगा हमारे 0 और 2। देखो सेकंड में हम रखेंगे y इज इक्वल टू 0। अब देखो जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सिंपल है, कहाँ पर रखना है अपने को x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में। अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4 एंड 0। क्या बच्चा है ना, सबसे ईजी यूनिट आपको यही वाली लगेगी। और अब आप बना लो इसकी इंडेक्स 0 और 2 और 4 और 0, ये हो गए हमारी इंडेक्स। अब आ जाओ आप इस इंडेक्स में। अब यहाँ पर रखो आप, सेम आपको सब में एक ही करना है। एक बार x इज इक्वल टू 0 रख दो तो 4y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू देखो 4 3 ज़ा 12, और कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0 और 3। सेकंड देखो y इज इक्वल टू 0, सब में एक ही काम करना है 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, इट मीन्स 6। कोऑर्डिनेट होगा हमारे पहले x के और फिर y के, और हमारी इंडेक्स बन गई x और y। इंडेक्स क्या बन गई हमारी 0 और 3, और दूसरी क्या हो जाएंगे 6 और 0। ये हमारी बन गई इंडेक्स। अब हम इसको बनाएंगे ग्राफ पर। तो देखो जब भी ज्योमेट्रिकली बनाना हो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार y इज इक्वल टू 0 और बना दो इंडेक्स, और फिर कर दो इसको ग्राफ पर प्लॉट। अब देखो ये मैंने ग्राफ बना लिया है, इस पर पेस्ट कर दिया। अब 0 और 2, तो 0 और ये 2, दूसरा 4 और 0, तो ये हो गया हमारा 4 और 0, और आप इसको ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर पहला काम होगा, सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखो 0 और 2, 4 और 0, और इस पे लिख लो इसकी इक्वेशन का नाम। हमारी इक्वेशन थी x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 0 और 3, तो ये 0 और ये 3, 6 और 0, तो ये हो गया हमारा 6 और 0, और इन दोनों को मिलाते हुए अगेन यू कैन ड्रॉ ए लाइन। ये देखो इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कौन से कोऑर्डिनेट हमारे 0 और 3, यानी कि x पर 0 y पर 3, 6 और 0, और इस इक्वेशन का लिख दो नाम 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।